हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह मंदिर जाती है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहला वाक्य में लिखा गया है मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने यहाँ पर लिखा आई, ठीक है। फिर लिखा गया जाता हूँ। जाता हूँ यानी कि जाना। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने गो लिखा। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना होगा आई गो टू स्कूल। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई गो टू स्कूल। तो ये हो जाएगा मैं स्कूल जाता हूँ का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह मंदिर जाती है। अब देखो जाती है लिखा गया है यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वह के जगह में सी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर सी लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया जाती है, तो यानी कि जाना। तो जाना के लिए हम क्या लिखेंगे? जाना के लिए हम गो लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए गो नहीं लगेगा, गोज लगेगा। अगर कभी भी ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है और ता है, ती है, इस तरह के वाक्य से हमारा हिंदी वाक्य समाप्त हो रहा है, तब हम वर्ब के बाद एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा सी गोज मतलब वह जाती है। कहाँ जाती है? ना मंदिर जाती है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर सी गोज टू टेम्पल, यानी कि मंदिर का अंग्रेजी में मतलब होता है टेम्पल। तो हमने यहाँ पर टेम्पल लिखा। सी गोज टू टेम्पल हो गया वह मंदिर जाती है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरे वाक्य में लिखा गया है हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो हम के लिए यहाँ पर सबसे पहले वी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर वी लिखा, ठीक है। फिर देखो जाते हैं लिखा गया है, तो हमें लिखना होगा गो। वी गो मतलब हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करने जाते हैं? ना क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर टू लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर खेलने लिखा गया ना, तो खेलने के लिए लिखेंगे टू प्ले। वी गो टू प्ले मतलब हम लोग खेलने जाते हैं। क्या खेलने जाते हैं? ना क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर क्रिकेट लिखना होगा। वी गो टू प्ले क्रिकेट हो गया हम क्रिकेट खेलने जाते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है वह घर जाती है। देखो यहाँ पर भी जाती है लिखा गया यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए इस वह की जगह में हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर जाती है के लिए यहाँ पर हम गोज लिखेंगे क्योंकि सी के साथ में गो तो लगता नहीं है, गोज लगता है। फिर घर लिखा गया है इसलिए हम लिखेंगे सी गोज टू हाउस। ये हो गया वह घर जाती है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वे लोग फिल्म देखने जाते हैं। तो सबसे पहले वे लोग के लिए लिखेंगे। वे लोग का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा दे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे, ठीक है। जाते हैं लिखा गया है तो गो लिखना होगा। फिर हमें टू लिखना होगा। टू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखने लिखा गया है। देखने के लिए लिखेंगे टू सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा टू सी। दे गो टू सी भी लिख सकते हो या फिर इस सी के जगह में आप वॉच शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। दे गो टू वॉच क्या? फिल्म। तो यहाँ पर हम फिल्म लिखेंगे। दे गो टू सी फिल्म भी हो सकता है या फिर वॉच फिल्म भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सी भी लिखा है, वॉच भी लिखा है। अब देखना यहाँ पर छठे वाक्य को। छठे वाक्य में लिखा गया है मैं बाजार जाता हूँ। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। बाजार का अंग्रेजी में मतलब होता है मार्केट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।